हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आज हम बनाते हैं ये मोतियों के ब्यूटीफुल फ्लावर। वेलकम टू माय चैनल खुश आर्ट। तो आज हम यहाँ पे जो फ्लावर बना रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 3 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, ये उससे बड़ी 4 mm की मोतियाँ और ये उससे बड़ी 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, यानी कि 3 कलर की सेम मोतियाँ हैं। और ये है 8 mm की रेड कलर की मोतियाँ। इसके साथ हमने यहाँ पे लिए है नायलॉन वायर और नीडल। तो ये सब मोतियों को बनाने में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे मोतियों के कलर सेम है, बस एक रेड कलर जो है वो बड़ी वाली मोतियाँ हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 4 mm की 15 मोतियाँ। तो एक बार हम अच्छे से काउंट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे कितने मोतियाँ लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने यहाँ पे 4 mm की जो है 15 मोतियाँ लिए हैं और वो भी काउंट कर लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से लेने के बाद हम यहाँ पे जो है जैसे फर्स्ट लेवल में कंप्लीट करते हैं ना, यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, तो हम गांठ लगाने के बाद ये एक सर्किल शेप में हो जाएगा और हमारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप नायलॉन वायर का यूज़ कर रहे हैं तो गांठ 2 से ज़्यादा लगाइए। और गांठ लगाने के बाद जो है सो यहाँ पे देखिए, हम दूसरे पार्ट को कट कर देंगे और कट करने के बाद ना हम दूसरे मोतियों से निकालते हुए थ्रेड को निकालेंगे, जहाँ से हमारा ये गांठ जो है मोतियों के अंदर चला जाएगा और जो सामान हम बना रहे हैं, जो भी आइटम्स हम बना रहे हैं, उसमें फिनिशिंग आएगी। तो ये ना केवल हम फ्लावर के लिए बल्कि कोई भी आइटम है, इस तरह की प्रोसेस ज़रूर फॉलो करें। तो हमारा ये फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम सेकेंड लेवल की तरफ। तो जहाँ पे हम लेने वाले हैं ये 4 mm की 3 मोतियाँ। और यहाँ पे देखिए, तो जहाँ से हमारा थ्रेड निकल रहा है उसके अपोजिट साइड से हम ना थ्रेड को देते हुए निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 मोतियों का पेयर बनेगा। कुछ इस तरह से हम जो है थ्रेड को निकालेंगे, जहाँ से हमारा थ्रेड निकल रहा है उसके अपोजिट साइड से हम ये थ्रेड देते हुए निकालेंगे। सेकेंड टाइम जब हम सेकेंड लेवल को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे हम 4 mm की मोतियाँ लेंगे। और जहाँ से हमने फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया था वहाँ देखिए, तो एक और हमने मोती लिए थे जब हम सेकेंड लेवल में फर्स्ट टाइम किए थे। तो वहाँ से हम एक और मोती को लेते हुए थ्रेड को निकालेंगे नीचे की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए, तो 4 mm की पाखुड़ी बन जाएगी। तो फ्लावर की इस तरह से पाखुड़ी हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 4 mm की हमने 2 मोतियाँ लिए हैं। और जब हमने पहले बनाए थे ना फ्लावर की पाखुड़ी, वहाँ से हम एक और मोतियों को लेते हुए थ्रेड्स को निकालेंगे। तो कुछ इस तरह से जो है थ्रेड्स निकलते हुए हमारा जो है 4 फ्लावर की पाखुड़ी बन करके रेडी हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से हम पूरे सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे तो देखिए, दोनों तरफ से एक एक जो मोतियाँ हैं और नीचे की तरफ एक मोतियाँ, यानी कि 3 मोतियाँ यहाँ पे ऑलरेडी है। तो एक हम यहाँ पे बिट्स देंगे और हम यहाँ से थ्रेड को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है सेकेंड लेवल की सर्किल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह से हमारा सर्किल दिखने लगा है। अब हम यहाँ से थ्रेड को निकालते हैं। जो हमारा ऊपर की तरफ जो 4 mm की मोतियाँ हैं वहाँ पे हम थ्रेड को देंगे, जहाँ देखिए कुछ इस तरह से हम निकाल लेते हैं थ्रेड को। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बातों से नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार नहीं तो बार बार देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो हम अब लेंगे 2 6 mm की मोतियाँ और बीच सेंटर में हम लेंगे 8 mm की मोतियाँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लेने के बाद जो है जहाँ से हमारा थ्रेड निकल है उसके अपोजिट साइड से हम जो है थ्रेड को निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, तो 4 mm जो है फ्लावर की पाखुड़ी बनेगी। एक जो है नीचे की तरफ जो है जहाँ से हमने लिया है वो होगा 4 mm की मोतियाँ और दोनों से 6 mm की मोतियाँ, और बीच सेंटर में जो है वहाँ पे होने वाली है 8 mm की मोतियाँ। इसके बाद सेकेंड टाइम हम जब थर्ड लेवल को कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे हम लेंगे एक 6 mm की मोतियाँ और हम एक लेंगे 8 mm की मोतियाँ। और उन मोतियों से हम जो है सो पहले वाले जो फ्लावर के पाखुड़े थे वहाँ से हमने एक 6 mm की मोतियों से हम थ्रेड को निकालेंगे। तो कुछ इस तरह से जो है सो बन करके रेडी होगा। तो ऐसा ही प्रोसेस एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने लिए हैं 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, इसके बाद 8 mm की रेड कलर की मोतियाँ, और जो हमने पहले फ्लावर की पाखुड़ी बनाई थी ना थर्ड लेवल के सेकेंड टाइम्स, तो वहाँ से हम एक वाइट कलर की यानी कि 6 mm की मोतियों को लेंगे और थ्रेड को इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, एक सर्किल शेप में बनता चला जा रहा है, जैसे कि हमने सेकेंड लेवल में किए थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब जो है सो हमारा जब लास्ट एंडिंग होगा तो देखिए, दोनों तरफ से 6 mm की मोतियाँ ऑलरेडी है। तो एक हमें 8 mm की मोतियाँ देनी है और कुछ इस तरह से जो है सो हमारे 6 mm मोतियों से हम थ्रेड को निकालेंगे।
तो हम ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो है थर्ड लेवल भी कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरह से। अब जो है सो हमारा जो फोर्थ लेवल कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे देखिए जो हम थ्रेड को निकालते हैं 6 mm मोतियों से। अब हमने यहाँ पे जो है सो हमने लिया है 3 mm की मोतियाँ, और 3 mm की मोतियाँ हम यहाँ पे 8 मोतियाँ लेंगे। जी हाँ, 3 mm की हम यहाँ पे 8 मोतियाँ लेंगे, और ये जो हमारा है रेड कलर की मोतियाँ उनको गैप देते हुए हम दूसरे तरफ से नहीं निकाल करके नीचे में जो देखिए 6 mm की मोतियाँ हैं वहाँ से हम थ्रेड को निकालते हैं। तो ये जो है पूरी तरह से कवर हो जाता है, मतलब हमारा जो रेड कलर की मोतियाँ हैं वो जो है कवर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने लिए हैं 8 मोतियाँ, 3 mm की हमने यहाँ पे 8 मोतियाँ लिए हैं, और उसे जो है सो हम दूसरी तरफ से जो है हमारा 6 mm की जो मोतियाँ हैं वहाँ से हम थ्रेड को निकालते हैं। तो ये देखिए कि रेड कलर की जो हमारी मोतियाँ हैं उन्हें ये वाइट कलर की 3 mm की मोतियाँ कवर कर रही है। कुछ इस तरह से ये बन रहे हैं। अब जो है फोर्थ जो है सो हम यानी कि फोर्थ लेवल को हम जब सेकेंड टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम थ्रेड को निकालते हैं, और हम यहाँ पे लेने वाले हैं 7 मोतियाँ, यानी कि 3 mm की हम यहाँ पे 7 मोतियाँ लेंगे। तो ये देखिए एक बार काउंट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 mm की 7 मोतियाँ लिए हैं, क्योंकि हमारा एक मोतियाँ पहले वाले जो मोतियाँ हैं, मतलब पहले वाले जो फ्लावर के हमने कवर किया था उनमें से हम एक मोतियों को लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम जब मोतियों को लेंगे और नीचे की तरफ हम ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा दूसरा जो फ्लावर की जो पाखुड़ी है, यानी कि दूसरा जो रेड कलर है उसे भी हम कवर कर लेंगे, और यहाँ पे जो है थ्रेड को निकालते हैं एक 3 mm के मोतियों से, और यहाँ पर भी हम करेंगे 7 मोतियाँ लेंगे, यानी कि 3 mm की हम यहाँ पे लेने वाले हैं 7 मोतियाँ, जैसे कि हमने इससे पहले टाइम्स किए थे ठीक उसी तरीके से। और फिर हम रेड मोतियों को गैप देते हुए फिर से हम 6 mm की मोतियाँ वाइट कलर की मोतियों से हम थ्रेड को निकालेंगे। तो ये देखिए ये कवर होता जा रहा है। अब जो है सो हम नीचे के तरफ से यानी कि 4 mm मोतियों से हम थ्रेड निकालते हुए 6 mm मोतियों से हम फिर से थ्रेड निकालेंगे, और यहाँ पे हम लेने वाले हैं 7 मोतियाँ। और यहाँ पे हम 7 मोतियों को लेते हुए नीचे की तरफ जो है एक मोतियों उसमें से हम थ्रेड को निकालेंगे, और यहाँ देखिए तो हमारा 8 मोतियाँ कंप्लीट होती है, और हमारा ये रेड कलर का जो फ्लावर है वो पूरा तरह से कंप्लीट होता है, पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से हम जो है सो पूरे फ्लावर को कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए ये प्रोसेस को ध्यान में देखिए, और यहाँ से जो है सो इस तरह से जो है हम एक जो है 3 mm की मोतियों से हम थ्रेड को निकालते हैं, और फिर हम यहाँ पे 7 हम मोतियों को लेंगे जैसे कि हमने इससे पहले लिए थे। तो यहाँ पे देखिए 7 मोतियों को लेने के बाद हम यहाँ से आगे के प्रोसेस करेंगे। तो ये प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बार बार दिखा रही हूँ। मोतियाँ छोटी हो जाने के कारण ना यहाँ पे गैप हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा होने के कारण ये ऊपर की तरफ खाली हो जाता है। नीचे में देखिए तो हम जहाँ से मोतियों को निकाल रहे हैं, यानी कि 3 mm से हम एक थ्रेड को निकालते हुए हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो उस तरीके से ये जो हमारा फ्लावर है बहुत ही खूबसूरत बन करके रेडी होता है। तो इसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए पूरे सर्किल को कवर कर लेंगे, यानी कि पूरे रेड कलर को हमने कवर कर लिया। ये देखिए लास्ट वाले, तो दोनों तरफ से हमने एक एक वाइट मोतियाँ लेनी है। तो बच्चे 6 मोतियाँ, क्योंकि ये देखिए अब जो है सो दोनों तरफ से हमारा एक एक वाइट मोतियाँ जाने वाली। तो एक तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं, और दूसरा इस तरह से हम निकाल लिए। अगर आप यहाँ देखें तो देखिए बीच सेंटर में ना खाली है। आप चाहें तो यहाँ पे 10 mm की बड़ी वाली मोतियाँ दे सकते हैं, पर मैं यहाँ पर खाली ही रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जो है सो गांठ दे रही हूँ। नायलॉन वायर का मैंने यहाँ पे गांठ देने के बाद, जैसा कि हमने फर्स्ट टाइम ने किया था ना, कि मतलब गांठें देने के बाद हम दूसरी मोतियों से थ्रेड को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो है हमारा एक फिनिशिंग भी होता है, और खुलने के इतने डर नहीं रहते, और हमारा आइटम में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारा जो है सो फ्लावर बन करके रेडी हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए, और आप कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल फ्लावर